दोस्तों, भारत का अब तक का सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन रहा है? प्राइम मिनिस्टर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में नरेंद्र मोदी जी का नाम आता है। अब तक जितने भी भारत में प्राइम मिनिस्टर बने थे, क्या उसमें से मोदी जी सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राइम मिनिस्टर हैं? तो जानेंगे इस वीडियो में। अगर हम डेटा साइंस या अगर प्रैक्टिकल बात करें तो अब तक के मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के अटल बिहारी वाजपेयी। किसी भी पॉलिटिशियन को जानना है कि वो अच्छा है बुरा, तो उसको सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल्स पता होने चाहिए, जैसे कि घर, पानी, सड़क, बिजली, एजुकेशन। अब तक जितने भी भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उसमें से अब तक सबसे ज़्यादा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही एजुकेशन पे फोकस किया है। और उन्होंने आते ही इन्होंने लॉन्च किया सर्व शिक्षा अभियान। इस स्कीम में 6 से लेकर 14 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने का फैसला लिया गया। इलिटरेट और इलिटरेट की बात करें तो 1985 से 2001 तक 25 मिलियन से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को एक प्राइमरी एजुकेशन नहीं मिल पा रही थी। लेकिन ये स्कीम आने के बाद, जिसमें से 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन कंपलसरी कर दिया गया। और इससे पहले 1985 से 2001 तक एक इलिटरेट की संख्या थी, यानी कि जो भारत में जो पढ़े लिखे नहीं, जिनको कि प्राइमरी एजुकेशन भी अभी तक नहीं मिला है, उनका नंबर था 25 मिलियन। और ये 2001 से 2006 तक ये स्कीम आने के बाद, या आप देख सकते हो ग्राफ में काफ़ी ड्रास्टिकली ये नंबर्स नीचे गिरे हैं और ये नंबर आकर 4 मिलियन पर रुक जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के लिए यह अचीवमेंट्स कोई चमत्कार से कम नहीं था। अब दूसरी कैटेगरी हम लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। दोस्तों, रोड एक ऐसी चीज़ है जो इंडिया नहीं बल्कि हर एक कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रोड एक ऐसी चीज़ है जो कि हर कंट्री की बैकबोन होती है। यानी अगर एक सिटी से दूसरे सिटी को कनेक्ट करना है तो रोड बहुत ही अच्छे होने चाहिए। और इस चीज़ को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत ही जल्दी समझ लिया। इस वजह से भारत के सबसे लंबे हाईवे प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसका नाम रखा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट। यह हाईवे प्रोजेक्ट भारत का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था और इस हाईवे की कॉस्ट थी 50,000 करोड़ रुपए। दोस्तों, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 1999 में आई थी, तब अगर भारत में जितनी भी सड़क है, अगर उनका टोटल लेंथ को ऐड किया जाए तो सिर्फ 50,000 किलोमीटर थे। जब इनकी सरकार 2004 में गई, तब 65,000 किलोमीटर हाईवे बन चुका था। यानी कि इन्होंने अपने 5 साल की सरकार में 15,000 किलोमीटर हाईवे बनाए। और जब मनमोहन जी की सरकार आती है तो इस हाईवे का लेंथ 65,000 से लेकर 79,000 तक हो गया था। यानी कि इन्होंने अपने 10 साल में सिर्फ 14,000 किलोमीटर ही सड़क बनाए थे। जो काम सिर्फ 5 साल में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, और वो काम मनमोहन सिंह को करने में 10 साल लग जाते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में कई सारे क्राइसिस भी आए, जैसे कारगिल वॉर, पार्लियामेंट में अटैक। इतने सारे इंटरनेशनल मार्केट में अप्स एंड डाउन होते रहे, लेकिन फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिरी नहीं। बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की तीसरी अचीवमेंट। अटल बिहारी जी एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो कि अपने नेबर कंट्री के साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रिलेशन बना के रखना चाहते थे। कभी ये नहीं चाहते थे कि हमारा नेबर कंट्री कभी भी हमसे नाराज़ रहे। ये भी इंडिया और चाइना के बीच में बहुत ही सारे कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं, लेकिन इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए भी अटल बिहारी वाजपेयी जी चाइना के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश करते थे। तब पहली बार हुआ था यूएस के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन भारत में विजिट करने के लिए आए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत और पाकिस्तान के रिलेशन को भी अच्छा बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 1999 में दिल्ली से लेकर लाहौर तक एक बस में बैठकर ट्रैवल किया था। और उन्होंने लाहौर में जाकर भारत और पाकिस्तान के बीच एक पीस स्पीच दी थी। और इनकी चौथी ऐसी खास बात थी कि ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही डिग्निटी वाले इंसान थे। आम आदमी और खास आदमी में कभी भेदभाव नहीं करते थे और ये इंक्लूसिव ग्रोथ में विश्वास करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के ऐसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो कभी भी अपोजिशन पार्टी को गाली नहीं देते थे, कि वो जीतने के लिए सामने वाले को कभी नीचा नहीं दिखाते थे। मेरे हिसाब से लास्ट और इनकी 5वीं अचीवमेंट रही है अटल बिहारी वाजपेयी जी। ये बहुत ही जल्दी समझ गए थे कि एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है ही, साइंस भी भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और ये चीज़ भी अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत ही जल्दी समझ गए थे, जिससे इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे एक पॉलिसी लॉन्च की। जब से भारत देश आज़ाद हुआ था और 2003 तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर सिर्फ ये तीसरी पॉलिसी थी। इस पॉलिसी के आने के बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया गया, जिससे 1.1% ऑफ जीडीपी का पैसा इस पर खर्च किया जाने लगा। आज 2022 में भी अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो सिर्फ 0.06% ऑफ जीडीपी ही इस पर खर्च किया जाता है, जो कि पहले के मुताबिक बहुत